भगवान श्री जगन्नाथ की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा की पवित्र भूमि नीलगिरी यानी नीलाचल धाम में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान थे। एक आदिवासी भक्त विश्ववसु सच्चे मन से उनकी पूजा करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान स्वयं उससे प्रसन्न रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न की खोज। मालवा के धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान नीलमाधव के दर्शन हुए। राजा ने उन्हें पाने के लिए ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। कठिन तपस्या और चतुराई से विद्यापति नीलमाधव तक पहुंचे, लेकिन भगवान कुछ समय बाद अंतर्धान हो गए। राजा बहुत दुखी हुए और घोर तप किया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। दारू ब्रह्म और अधूरी मूर्तियां। समुद्र से एक अद्भुत लकड़ी प्राप्त हुई। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया और बोला, मैं ही इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन शर्त है कि कोई मुझे काम करते ना देखे। राजा ने वचन दिया। कई दिनों तक भीतर से ठक ठक की आवाज आती रही, पर एक दिन रानी को चिंता हुई और दरवाजा खुल गया। वृद्ध बढ़ई अंतर्धान हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा दुखी हो गए, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा स्वरूप है, अधूरा नहीं, यही पूर्णता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उसी रूप में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा स्थापित किए गए। बिना हाथ पैर की मूर्तियां ये सिखाती हैं कि भगवान का कोई सीमित आकार नहीं, वो हर प्राणी में, हर दिशा में विद्यमान है। रथ यात्रा का संदेश। हर वर्ष रथ यात्रा में भगवान स्वयं राजमहल छोड़कर जनता के बीच आते हैं। ये संदेश है कि भगवान ऊंच नीच नहीं देखते। राजा और रंक सभी उनके लिए समान हैं।